हेलो भाई, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। मैं जय गुप्ता आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब से हर दिन आपके साथ बना रहूँगा, आपके हर एग्जाम के साथ, एग्जाम के बाद क्या एग्जाम की स्ट्रेटजी रहेगी वो सारी चीज़ें लाता रहूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा हमेशा की तरह। तो जैसा ही गाइज, आपने पिछली वीडियो को अगर अब नहीं देखा हो तो आप जाइए देखिए। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, लास्ट मिनट में किस किस चीज़ों को अपन को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और कुछ एक स्ट्रेटजी बताई है कि किन किन सब्जेक्ट्स पर आपको फोकस करना है। बाकी गाइज, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है। गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे पास मैसेज कई बार आ जाते हैं कि सर लास्ट मोमेंट है, सर 15-20 दिन बचे, सर कौन सी बुक पढ़ें, सर कौन सी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो गाइज, इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर मिथ्स भी है कि ना पीआर आदब पढ़ लेते हैं, टारगेट जाए पढ़ लेते हैं, सॉन्डर्स पढ़ लेते हैं, मौसवी पढ़ लेते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। मौसवी के जो असर्स एंड रीजन्स वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर क्वेश्चंस के अंदर जो रेशनल्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं, जैसे कि नोस्टर 2020 में हुआ था। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस रहते हैं कहाँ से क्वेश्चंस आएगा और कहाँ से नहीं आएगा। तो गाइज, दूसरा टॉपिक अपने अंदर ये रहता है कि ना क्वेश्चंस किस बेसिस पे पूछे जाएंगे, वन लाइनर पूछे जाएंगे, सिनेरियो बेस्ड पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा कि कौन सी बुक को इस टाइम हम पढ़ें और कौन सी बुक से हम एमसीक्यू सॉल्व करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको, अगर आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। उसके लिए अगर आपने पीआर आदब टारगेट टाइप की है, इन दोनों में से कोई भी एक बुक पीआर आदब भी अगर आपने पढ़ी है, उसमें क्या है, वन लाइनर क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। उसके अंदर क्या है, वन लाइनर क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज अलग अलग एग्जाम्स में किस तरह से पूछी गई है वो लैंग्वेज आपको बताई जाएगी। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होते, टोटल क्वेश्चंस 5-10-15 हज़ार क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज को चेंज किया जाता है। लैंग्वेज चेंज करके आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और वहीं पर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। और नॉट श्योर तो करता ही यह है, एक्सेप्ट वर्ड यूज कर देगा, डू नॉट करके फिर एक्सेप्ट वर्ड यूज कर देगा, डस करके फिर एक्सेप्ट वर्ड यूज कर देगा, एक्सेप्ट वर्ड को यूज ही नहीं करेगा पूरा क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन भी रखूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन कि रेस्पिरेशन रेट ऑफ फीटस कितनी होगी। तो बहुत सारे मन में, अरे रेस्पिरेशन रेट फीटस की, अरे यार 40 से 60 या फिर 30 से 60। वर्ड पे फोकस करो गाइस, वर्ड फीटस। फीटस कभी रेस्पिरेशन करता है क्या? फीटस कहाँ होता है? बॉम्ब में। बॉम्ब में किसमें? मदर के, जो मदर प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट वुमन के अंदर जो बेबी होता है वो कभी रेस्पिरेशन करता है क्या गाइस? नहीं करता। उसी को तो अपन फीटस कहते हैं। तो फीटस कभी रेस्पिरेशन करता है? नहीं करता। तो रेस्पिरेशन रेट क्या होगी? 0। और ऑप्शन में क्या दिए जाएंगे? 30-60, 20-40, 40-60 एंड 0। आंसर इज 0। तो गाइज, वर्ड में फोकस, ना कि उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा उसने कि है ना इन्फेंट का रेस्पिरेशन रेट क्या है या फिर न्यूनेट का रेस्पिरेशन रेट क्या है। उस क्वेश्चन में क्या था? फीटस। ठीक है, तो वर्ल्ड पे फोकस होना चाहिए। आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है उसी पर मैटर करेगा। बाकी रही बात अगर बुक्स भी अगर अपन को पढ़नी, तो गाइज मैं आप सभी के लिए अभी का जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए मैं एक बुक आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। एनक्लेक्स क्वेश्चन एंड आंसर रिव्यू की एक बुक आती है जिसके अंदर लगभग 1500 क्वेश्चन हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है गाइज, ना बहुत ज्यादा टिपिकल है ना बहुत ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चन है। आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको बहुत अच्छा वाइड कर देगी, वाइडर कर देगी। अगर आपने वो 1500 क्वेश्चन किए गाइज, तो कहीं ना कहीं आपको दावा कह सकता हूँ आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली हो। और क्या पता सीधा सीधे क्वेश्चन आपको वहीं से आपको उठकर उसमें आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो नॉर्सेट एनक्लेक्स का जो बुक है क्वेश्चन आंसर वाली, वो वाली या तो पीडीएफ है, मैं शायद टेलीग्राम पे 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा वो लिंक, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगी, या फिर मार्केट में भी, आप जैसे जयपुर रहते हो जयपुर में आपको मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी बुक। 1500 क्वेश्चन की बुकलेट है, वो आपको क्वेश्चन जरूर करना है। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू जो फोकस करना है, क्योंकि एमसीक्यू ही आपको बताएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है या फिर कौन से टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ने की नीड है। और गाइज, जो आपको टिपिकल सब्जेक्ट लग रही है इस टाइम पर, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, एनेस्थीसिया हो गया, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं एनेस्थीसिया टॉपिक को। तो गाइज, एनेस्थीसिया को पूरा नहीं पढ़ना है, बस कुछ कुछ एलए में क्या यूज करते हैं, जीए में क्या यूज करते हैं। जीए बोले जनरल एनेस्थीसिया, एलए बोले तो लोकल एनेस्थीसिया। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर लीजिए, कुछ वेपोराइजेशन यूज कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बाकी आपको एमसीक्यूज फोकस करना है। और गाइज, बुक के लिए मैं आपको एक ही बुक प्रेफर करूंगा। इसके साथ अगर वन लाइनर क्वेश्चंस की आप बुक प्रेफर करना चाहते हो तो पीआर यादव के साथ एनक्लेक्स की क्वेश्चन एंड आंसर रिव्यू वाली बुक। और एक बुक और है जो एनक्लेक्स की थ्योरी वाली बुक होती है ना, इतनी मोटी जो थ्योरी जिसमें होती है, और उसके बाद उसके 10 से 15 एमसीक्यूज होते हैं। तो गाइज, उसमें आपको थ्योरी किसी भी सब्जेक्ट की नहीं पढ़नी है। हाँ, एमसीक्यूज अगर आपने निकाले हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप अगर 1500 क्वेश्चन वो निकालोगे जो मैंने बताई, तो उसमें सारे क्वेश्चन वो भी कवर हो जाते हैं। और गाइज, बस उस थ्योरी वाली बुक में मैं एक ही आपको सजेस्ट करूंगा, जो ऑप्स गाइनी है ना,
जो ऑब्स गाइनी, उसमें ट्रायंगल वाले पॉइंट्स होंगे, आप जाओगे देखोगे ना उसमें ट्रायंगल पॉइंट्स होंगे। तो गाइस ट्रायंगल पॉइंट से हमेशा क्वेश्चंस आता है, हमेशा ये लिख के ले लो आप, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं ट्रायंगल वाले पॉइंट से। तो ट्रायंगल वाले पॉइंट्स आपको जरूर से जरूर याद रखने। और इसके एडवांस में भी, और अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, बहुत अच्छा आपको इसके बारे में जानना है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा आप कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। लेकिन गाइस ऑन्कोलॉजी बहुत अच्छे से फोकस करनी है आपको, ऑब्स गाइनी बहुत अच्छे से फोकस करना है, पीड्स आपको फोकस करना है, और आपको फंडा बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। लेकिन फार्मा को भी आपको नहीं छोड़ना है। फार्मा से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे। फार्मा और साइकेट्री, इन दोनों पे तो बहुत ज़्यादा आजकल नोट सेट फोकस कर रहा है। फार्मा साइकेट्री और गाइस ओंको का क्रेज इतना ज़्यादा चल गया है आजकल की हर कोई दूसरे एग्जाम में ओंको से 5-5 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गाइस ओंको की ड्रग्स आपको याद रखनी है, ठीक है। बुसल्फान, बिलियोमाइसिन, मिथोट्रैक्सेट, ठीक है। जितनी भी सारी ड्रग्स हैं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद।